चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब सुनिए ध्यान से, कंसंट्रेशन से। जैसे कि हमने ना लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट शुरू किया था, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन वाला चैप्टर। एंड कोशिश करेंगे आज ये चैप्टर फिनिश हो जाए, कोशिश करेंगे, क्योंकि आवाज की बेसिस से मुझे लग नहीं रहा होगा, बट हो भी सकता है। आची जी की दुआ रही तो। देखिए, मैं आपको एक बार फटाफट से रिवीजन करा देता हूँ, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, सो दैट कि आपको चीजें याद। तो हम एक सेक्शन पढ़ रहे थे, आवाज आ रही है? हाँ। पावर टू कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट विद क्रेडिटर्स एंड मेमोज। मतलब यहाँ पर बेटा बेसिकली कंपनी के पास पावर है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, अरेंजमेंट कर सकती है, किसके साथ बेटा? क्रेडिटर्स के साथ या फिर मेंबर्स के साथ। ठीक है, सुनिए। सर यहाँ पर कंपनी है। कौन जी? कंपनी है। कौन सी क्लास? कंपनी है या फिर लीडर है या फिर राइट। लिक्विडेटर कब आएगा बेटा? वाइंडिंग अप केस में, या फिर आईबीसी कोड में अगर इंसॉल्वेंसी चल रही है तो ये फाइल करेंगे एप्लीकेशन किसके पास? किस चीज की एप्लीकेशन? ठीक है। और उस एप्लीकेशन के साथ कुछ डिस्क्लोजर जाने वाला है। क्या जाने वाला है? जैसे सभी मटेरियल फैक्ट्स, कोई स्कीम ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है वो, कोई डेट स्ट्रक्चरिंग की स्कीम है तो वो, ये सारी डिस्क्लोजर किसके साथ जाने वाली है? एप्लीकेशन के साथ। अब सर ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का जो स्कीम है उसके अप्रूवल के लिए काम चल रहा है। एनसीएलटी यहाँ पे मीटिंग कॉल कर क्या करेगा? उस मीटिंग बेसिकली क्रेडिटर्स की मीटिंग हो सकती है, मेंबर्स की मीटिंग हो सकती है, डिवेंचर होल्डर्स की मीटिंग हो सकती है, और उस मीटिंग में बेसिकली स्कीम रखी जाएगी सामने, और उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि वेदर कंपनी में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना। ठीक है। मटेरियल फैक्ट्स में मैंने आपको बताया था, लेटेस्ट ऑडिटेड रिपोर्ट जाती है, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन जाती है, पेंडेंसी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो वो जाता है। कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में बेटा कंसेंट बाय नॉट लेस देन कितना? और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जाएगा। ठीक है। जिसमें आप क्या भेजोगे बेटा? क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट का वन में, और जो सेफ गार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अदर सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, मतलब जो एग्री नहीं है उनके लिए आप सेफ गार्ड प्रोवाइड करेंगे। ऑडिटर की रिपोर्ट एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट वगैरह आप अटैच करोगे। एनसीएलटी के पास जैसे ही एप्लीकेशन जाएगी, एनसीएलटी का फर्ज क्या है बेटा? मीटिंग कंडक्ट करता। ठीक है। मीटिंग हो सकती है क्रेडिटर्स की हो सकती है मेंबर की हो सकती है डिवेंचर होल्डर्स की। जब सुनो भाई, हमने एप्लीकेशन भेजा किसको? एनसीएलटी। एनसीएलटी ने मीटिंग कॉल करी। वो मीटिंग कैसे कंसल्ट हो गई? हम्म सबसे पहले क्या? एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया। किसको? किसका? किसको? राइट। और कोई भी पर्सन जो स्पेसिफाइड हो, ये नोटिस भेजेंगे किसे बेटा? किसे बेटा? किसे बेटा? कौन से फॉर्म में? कार्ड टू में। कौन सा फॉर्म में? कार्ड टू में। यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, इस नोटिस को कब भेजना है आपको? एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द मीटिंग। मीटिंग से 1 महीने पहले आपको बेसिकली नोटिस भेजना है। नोटिस कैसे भेज सकते हो? इंडिविजुअली एड्रेस जो भी कंपनी के पास अवेलेबल है, मेंबर्स का, क्रेडिटर्स का या फिर इंडिविजुअल। ठीक है। नोटिस के कंटेंट क्या क्या हो सकता है? पहला, स्टेटमेंट डिस्क्लोजिंग क्या बेटा? फर्स्ट। दूसरा, कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट। अच्छा, इसमें आप एक्सप्लेन करोगे जो स्कीम है इसका इफेक्ट बेटा क्रेडिटर्स पे क्या पड़ने वाला है, केएमपी से क्या पढ़ने वाला है, प्रमोटर पे क्या पढ़ने वाला है, नॉन प्रमोटर्स पे क्या पढ़ने वाला है, डिवेंचर्स पे क्या पढ़ने वाला है, डायरेक्टर के डिवेंचर ट्रस्टी पे क्या पढ़ने वाला है, और कोई अदर मैटर जो भी इसमें स्पेसिफाई हो। समझे? नोटिस गया 1 महीने पहले मीटिंग से। ठीक है भैया, नोटिस आपको प्लेस करना पड़ेगा कहाँ पे? अगर है तो, अगर कंपनी लिस्टेड है तो न्यूज पेपर पब्लिश करोगे नोटिस, इंग्लिश न्यूज पेपर, एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज में आप नोटिस को क्या करोगे? रिप्लेस करोगे। समझ में आया? कब? अच्छा, आगे का प्रोसीजर क्या है सर? नेक्स्ट लिखिए। नहीं, घर से लेके आना जरा। तो सो वापस लो। कोई बात नहीं। कल मालिक को दिया है? हाँ तो वापस लो।
कोई दिया नहीं ले लो यार कोई किसी को लगेगा कि ओ माय गॉड सिर्फ इसको पहले किस मिल गया इसे कॉपी भी छीनो। लाओ मूवी कॉपी भी रखना की है मैं छोड़ी रहती पढ़ाई के अंदर give me my black pen novels give me what me काले पहले काले पहले अपने बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर मांगो। काले पहले दुनिया बदल चुके हैं दोस्त। वक्त बदल चुका है, जज्बात बदल चुके हैं। आप भी बदल चुके हो अरे वाह, ग्रेट। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। ऑफिस नहीं जाना तो? ठीक है। ओके सर। तो ये क्या बिहेवियर है ये ले बेटे। वेरी गुड। कर रहे सबर करिए थोड़ा सा। हमारा हो गया। मैंने भी सिर्फ एक स्टेप चलो गाना लगता है। तुम्हारा नहीं हुआ है क्या? बट टाइम लगा दो रुपये। मुझे तो लग रहा है बदला किस चीज का ले रहे हो ऐसे भी तो सारी ये लेके कितने तेरा सर दिखा दो टीवी तो बेस्ट में से कौन सी दो? लो सोनाली जल्दी लिखो। हटा दूंगा मैं, जल्दी लिखो। जैसी हो जाए बता देना, ठीक है? तुरंत बताना एकदम। क्या हो गया? नहीं लिखा? जल्दी करो फटाफट से। या तुम दो ही लेके और लेके आ जाते। और नहीं, और ऐसे इसको फेंक रहे। ये लाने खाई ले गए तो मुझे अच्छा कहाँ हो तुम? घर पे हो अपने? ज्यादा ओवर फेंक हो गई। चले। अच्छा हो गया तुम्हारा? एक सेकंड। लो। जब तक ये रोए ना सेटिस्फेक्शन सा नहीं मिलता है। आंसू आ गया हल्के हल्के। हल्के हल्के आ चुका है साइड से। जल्दी जल्दी लिखो फटाफट से। तुम मोबाइल क्यों चला रही हो ना? रिजल्ट देख रही हो? फिर कौन सी वीडियो? इसका अच्छा, इस ये चैप्टर भी है उसमें। भी ओपन करने वैसे मैं इसको पूरा चार्ट से समझाऊंगा आपको। क्योंकि वैसे ना ये रीड करके वैसे भी समझ में नहीं आएगा।
नहीं, इसका एक प्रोविजन डिलीट है, पूरा थोड़ी डिलीट है नाला। खत्म कुछ मुश्किल नहीं बैठ कर उससे हमने कहाँ देखा डिलीट? हाँ सही नहीं कर रहा ये चैप्टर तो नहीं था। नहीं तो था 241 होगा ना? हाँ, 241, 244, 245 डिलीटेड। डिलीटेड हो तो मैं क्यों पढ़ा था? नाउ लिसन प्लीज। देखो भाई, अब सर हमने नोटिस भेजा था स्टेप नंबर 1 में। नोटिस किस चीज का था वो? मीटिंग मीटिंग का। जिस मीटिंग में हम ये डिसाइड कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करें या ना करें। ठीक है, बोलो। अच्छे से सुनो ध्यान से प्लीज। मैं कहता है पर्सन टू होम नोटिस सेंड, मतलब जिसको नोटिस मिला है, अब वो वोट करेगा कहाँ पे? मीटिंग में। अब वोटिंग करने के तरीके हमारे पास 3 तरीके से होते हैं। या तो खुद आप मीटिंग में आओगे, इन पर्सन वोट डालोगे, कैसे डालोगे बेटा? या फिर अपने प्रॉक्सीज के जरिए, या अगर पोस्टल बैलेट का ऑप्शन है तो पोस्टल बैलेट से। आई होप आपको सारी चीजें पता हो। इन पर्सन मतलब मीटिंग में प्रेजेंट है। प्रॉक्सी आपने जनरल मीटिंग में पढ़ा था कि आप खुद ना आके किसी और को भेज सकते हो मीटिंग में, और वो आपके बिहाफ में वोट डाल सकता है। पोस्टल बैलेट का पॉइंट भी आपने पढ़ लिया था सेक्शन 110 में। ठीक है। अच्छा, वोट डालने का टाइम कितना है? रिसिप्ट फ्रॉम दी, तो जिस दिन नोटिस मिला वहां से 1 महीने के अंदर वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। वेरी गेटिंग नाम। बोलो। जी। बेसिकली सर यहाँ पर एक सिचुएशन है, ध्यान सुनना। कहते हैं सर एनी ऑब्जेक्शन, किसके ऊपर बेटा? या फिर shall be made by only the following person। अब सुनो, इधर शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, मतलब मेंबर्स की मीटिंग है। अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो कम से कम आपके पास टोटल कितनी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए? 10% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। अगर 10% शेयर होल्डिंग नहीं है, तो आप ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते हो। ठीक है। और अगर डिवेंचर्स का केस है, क्रेडिटर्स का केस है, किसका केस है? क्रेडिटर्स का केस है, तो कम से कम टोटल आउटस्टैंडिंग का कितना डेट आपके पास होना चाहिए? 5% होना चाहिए। सपोज 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 कंपनी की शेयर कैपिटल है 1 लाख। कितनी है? तो आपके पास कम से कम कितनी वोटिंग होनी चाहिए? 10,000। तो अगर है उस मेंबर के पास इतनी होल्डिंग, तो ही कैन लीड द स्कीम। ठीक है। कंपनी ने 2 लाख का डेट दिया हुआ है, जस्ट एग्जाम्पल ले लो। ठीक है। उसका कितना परसेंट? अगेन 10,000। ये 5% चाहिए ना हमें। तो अगर कोई डेट होल्डर है ऐसा, वही वो केस फाइल, आई मीन ऑब्जेक्शन कर सकता है। अदरवाइज ऑब्जेक्शन करना अलाउड नहीं है। समझ आया? बोलो बच्चों। तो सी बात है ना, किसी ने 100 रुपए दिए हैं कंपनी को, 100 रुपए के शेयर है, वो भी ऑब्जेक्शन करेगा आके, तो कंपनी के लिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, तूने 100 रुपए दिए, ले 100 रुपए वापस ले, निकले यहाँ से। ठीक है। आपको ऑब्जेक्शन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे एक छोटे से परसेंट के चक्कर में हम पूरी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट स्कीम को वेस्ट थोड़ी करेंगे सर। समझ आया सर? नहीं आया? अच्छा सर, अभी आपने बड़ा नोटिस सेंड किया था किसको? मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को, और अच्छा नोटिस ना, एक और सिचुएशंस है नोटिस की जो आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज को दोगे। किसको दोगे मैडम? सुनिए ध्यान से। नहीं। नो लिसन प्लीज। हम बेटा नोटिस भेज रहे हैं किसको? रेगुलेटर्स को। इसका बेटा रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन कौन है? वेल अंडरस्टैंड, ध्यान सुनना। सर यहाँ पे इसका एक चार्ट बनेगा, जैसे चेयरपर्सन हो गया, कौन हो गया? या फिर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन। कौन? सस्पेंड स्पेसिफाइड पर्सन। रिकॉर्डिंग में कैसा है क्या बात समझ में आप? थैंक यू। सुनो, हमने यहाँ पे क्या करा बेटा? ऑल्सो सस्पेंड सेंड अ नोटिस
तो किसको? रेगुलेटरी अथॉरिटी को। नोटिस किसको भेजा जी? रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ठीक है। अच्छा, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को नोटिस भेज रहे हैं अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी कि जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम में जो डॉक्यूमेंट्स यूज हो रहे हैं वो डॉक्यूमेंट पे इस नोटिस के साथ क्या करोगे? अटैच करोगे। और ये डॉक्यूमेंट्स किसके पास भेज दोगे? रेगुलेटरी अथॉरिटी। सर कौन होते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज? सीजी, आरओसी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफिशियल लिक्विडिटर। जो भी आपके कम बिजनेस से इंटरेस्टेड है, सीसीआई भी होता है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। हाँ जी। तो इन सबके पास आपने क्या भेज दिया जी? अब ये लोग अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे। क्या करेंगे बेटा? कहते हैं सर शो देयर रिप्रेजेंटेशन। ये क्या करेंगे बेटा अपना? विद इन 30 डेज। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर फ्रॉम रिसिट्स। बेटा एक महीना नहीं लिखा हुआ है, 30 डेज लिखा हुआ है। डिफरेंस पता है 1 मंथ में और 30 डेज में? फेब्रवरी है तो एक महीने का मतलब कितना हो गया? 28 दिन। अक्टूबर हुआ तो 31 दिन। डिफरेंस है। अगर ये साइलेंट रह जाते हैं, क्या रह जाते हैं, तो हम मान लेंगे, प्रिज्यूम्ड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कि इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इनको क्या नहीं है बेटा? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है स्कीम को लेके। समझ में आया? बेटा, नहीं दिया। हारना होता तो बोल। हम्म।
ये हो गया यहाँ पे। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन हुआ तो उस ऑब्जेक्शन को आप क्या करोगे बेटा? क्लैरिफाई करोगे। ठीक है। या जो भी चेंजेस हैं वो चेंज करोगे। फिर जो भी आपको ऑर्डर दिया गया रेगुलेटरीज के द्वारा उस पर आप कंसर्न करो। ठीक है। लिखा है। भैया। चलिए अगला पॉइंट है। द चेयरपर्सन से सुनो। यहाँ पर जो चेयरमैन है या चेयरपर्सन जिसको हम बोलते हैं, कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन जिनको ऑर्डर दिया था किसने? एनसीएलटी। क्या करने का? नोटिस भेजने का। तुमने नोटिस भेजा या नहीं भेजा? एनसीएलटी को कैसे पता भैया? यस। तो ये बेसिकली एक एफिडेविट फाइल करेंगे। क्या फाइल करेंगे बेटा? एफिडेविट किसको? एफिडेविट में जनरली आप क्या करते हो? डिक्लेरेशन देते हो। क्या देते हो बेटा? डिक्लेरेशन आई हैव डन द वर्क विच इज डायरेक्टेड टू मी। ठीक है। तो यहाँ पे ये एफिडेविट कितने दिन के अंदर फाइल करना है? 7 days बिफोर द डेट फिक्स फॉर मीटिंग। मतलब जिस दिन डेट फिक्स हुई मीटिंग के लिए, या फिर जब पहली मीटिंग हुई वहां से 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। क्या फाइल करना पड़ेगा? कि आप नोटिस भेज चुके हो। क्या भेज चुका बेटा? ठीक है। तो ये बेसिकली एफिडेविट गिवन बाय चेयरपर्सन और स्पेसिफाइड पर्सन। अच्छा सुनो, अब यहाँ पर ना मीटिंग होगी, वोटिंग भी हुई। अब आप स्कीम को अप्रूव कब करोगे? क्या सिनेरियो है रेजोल्यूशन का? तो यहाँ पे कहते हैं सर अप्रूवल एंड सैंक्शन। जब पहले अप्रूव कौन करेंगे? क्रेडिटर्स या फिर मेंबर्स? उन्होंने अप्रूव कर दिया, उसके बाद क्या होगा? एनसीएलटी के पास जाएगा। एनसीएलटी विल अप्रूव दिस। ठीक है।
तो देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन कहते हैं, मेजोरिटी ऑफ पर्सन, क्या बेटा, मेजोरिटी ऑफ पर्सन जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग, जिन्होंने वोट डाला बेटा, और रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितना, 3/4 ऑफ ऑन, या फिर मेंबर। वोटिंग आपने कैसे करी थी भैया, इन पर्सन या फिर बाय प्रॉक्सी या फिर, ये तो पढ़ा था आपने भी। तो सर अगर मान लो आपने वोट कर दिया इन तीन तरीके से, या तो आप खुद आए, या अपने प्रॉक्सी के जरिए करा, या फिर अगर पोस्टल बैलेट टेक्निक अवेलेबल है तो उससे अपने वोट कर ली, तो कहता है स्कीम तब अप्रूव मानी जाएगी जब मेजोरिटी ऑफ पर्सन एक्सेप्ट करेंगे उसको। फिर वो मेजोरिटी रिप्रेजेंट कर रही है किसको, 3/4 ऑफ क्रेडिटर्स एंड मेंबर। इस केस में बेटा स्कीम क्या हो जाएगी हमारी, अप्रूव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यानी कि अप्रूवल किससे मिल गया। अच्छा, उसके बाद एनसीएलटी बेटा, रूल 17 कहता है एनसीएलटी का अप्रूवल आएगा, अप्रूवल टू स्कीम, ठीक है, बोलो भैया। और जो भी उसने ऑर्डर पास किया होगा एनसीएलटी ने, जब स्कीम अप्रूव करी होगी, इस ऑर्डर को आप फाइल कर दोगे, क्या कर दोगे, फाइल विद आरओसी, किसके पास बेटा, आरओसी के पास, ठीक है। और ये जो फाइल करोगे आप, ये करोगे फॉर्म का 6 में, किसमें बेटा, क्यों फाइल कर रहे हो आरओसी के पास, ताकि वो रजिस्टर्ड कर सके किसको, स्कीम। और एक बार रजिस्टर्ड हो गई स्कीम, उसकी अफेक्टेड हो जाएगी, और फिर स्कीम पे आप काम कर सकते हैं, समझे, लिखो। नोट तुम ले रहे हो, ठीक है। हाँ, फर्क पड़ रहा है ना। मैं डैम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बता रही हूँ। क्या हो गया, अरे हंसी के पात्र बनती है कि मेरे से बोलती हाँ, है? कौन सा टाइम, आई एम डैम बस ये है पूरा सेंटेंस। कल तुम मेरे कर लेंगे। तो ऐसे नहीं मार, क्यों मार रहे हैं, हुआ। मच्छर का मार रहे हैं, तुम्हें काट रहा तो मुझे काटो, हिसाब बराबर होना चाहिए। क्यों अंजलि, इतनी शांत कैसे बैठी हुई, बना तो रखिए, निकल लो उसको जाके, ऑन भी नहीं करो, क्या नहीं रहा कि वो रीच के लिए मिले। ये सब तुमसे ही मंगाया, मेरे से चार ना सुना, हो गया दोस्तों। साथ में बात। बहुत तो सही रहा है। क्या क्या कह रहे तो उसको यहाँ लगा, हम्म? इधर लगा लगा, हम्म, उसको ऐसे निकाल के ऐसे लगा देते हैं, ऑन भी करना होता है, ठीक।
भाई समझ आ रहा है कुछ तुम्हारे? तो यहाँ पर स्कीम क्या हो गई है? कौन सी स्कीम? कॉम्प्रोमाइज या फिर अरेंजमेंट? राइट। यहाँ पर एक तरीके से डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहे हो। किसको सॉल्व कर रहे हो? आगे देखो। अब जो कॉम्प्रोमाइज या फिर अरेंजमेंट की स्कीम अब तो वही है बेटा। ये फॉलो करे कंफॉर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि डिफाइंड है सेक्शन 133 में। इसमें डिफाइंड है बेटा। एक सिंपल सी बात है, कह रहा जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जो स्कीम है ना, ये दोनों फॉलो करेंगे किसको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी। किसको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी। बस इतना ही है, इसको लिखिए। कॉपी दिस। सॉरी। अच्छा, ये आपको ना विद इन 30 डेज फाइल करना है, ठीक है? पर डेज भी लिख दो। और उस लिखा। अच्छा चलो, पॉइंट क्या था? ट्रिब्यूनल। एक सेकेंड। कहाँ गया ये? देखो, ट्रिब्यूनल बेटा में, ये ऊपर वाले लिख लिया आपने? ट्रिब्यूनल में डिस्पेंस विद कॉलिंग ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। क्या मतलब है इसका? मीटिंग कॉल करने से क्या हो सकता है बेटा? डिस्पेंस कर सकते हो, मतलब आपको मीटिंग कॉल करने की जरूरत नहीं है। बिना मीटिंग कॉल करे भी आप स्कीम को अप्रूव कर सकते हैं। अब ये कौन सा केस है? सुनना ध्यान से। कहते हैं सर यहाँ पर एनसेल्ड में क्या कर सकते हैं? डिस्पेंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या? कॉलिंग मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। ये क्या होता है ना, सेपरेट सेपरेट क्लास ऑफ क्रेडिटर्स भी होते हैं, ठीक है? अगर ये हैविंग
एटलीस्ट 90% वैल्यू एग्री करते हैं इन्फॉर्म बाय एफिडेविट। मतलब यहाँ पे क्रेटर्स खुद एफिडेविट दे रहे हैं किसको, एनसीएलटी को। कितने क्रेटर्स बेटा, 90%, एटलीस्ट 90%, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अरे एफिडेविट देके खुद ही कह रहे हैं मीटिंग कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एनसीएलटी मीटिंग को क्या कर सकता है, डिस्पेंस कर सकता है। यानी कि वैसी बात है ना, मेजोरिटी चाहती है मीटिंग की कॉल ना हो। भैया मीटिंग का खर्चा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते आप, ठीक है। तो आपने क्या बोला जी, मीटिंग के बिना ही हम स्कीम को क्या कर देंगे, अप्रूव कर देंगे, तो कर दो। ठीक है, तो ये बेसिक सिचुएशन से लिख लो उसको। तो हम्म। कोई अदर पर्सन चाहे जो एंटाइटल ना हो मीटिंग में कर सकता है। करेक्ट। तो आप कह रहे हो एंटाइटल नहीं है, जो एंटाइटल नहीं तो नहीं करेगी। नहीं। नहीं, अगर मीटिंग क्रेडिटर्स की है तो इसमें शेड्यूलर आके करेंगे, क्यों करना। मुझे तुम्हें शादी में नहीं बुलाया, मान लो अंजलि, तुम जाओगे थोड़ी, ठीक, जबरदस्ती थोड़ी जाओगे। नॉट एंटाइटल टू विजिट अंजलि मैरिज, तो कैसे जाओगे तुम, समझ रही हो। तो जिसका ना लेना देना वो कैसे जाएगा भाई। क्वेश्चन आया है ये तो। मतलब पास समझ रही हो बात को। समझ गई। जी। फिर तरीके से जल्दी और याद आएगा। क्या लिखा है? हमारे पास है नोट्स है। कैमरे नहीं सोनू नहीं है ना। चलो टॉपिक में आगे नहीं हमारी टॉपिक है कॉस्ट के लिए टीम का कहाँ है फॉर्म करते हैं डेटा एस्पेक्ट में शेयर का चला फ्लाश की देखो, अगर किसी कॉम्प्रोमाइज स्कीम है बायबैक को लेके, किसको लेके बेटा, तो उसके लिए आप किसको फॉलो करेंगे, ऑलरेडी
अगर कोई कॉम्प्रोमाइज इंक्लूड कर रहा है किसको बेटा, टेक ओवर को, तो ऑब्वियस सी बात है जो रेगुलेशन सेबी ने बना रखा है उसको आप देखोगे। ठीक है, इस पे एसएसटी रेगुलेशन है, राइट। और अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन है, क्या बेटा, मतलब इसको प्रॉब्लम है इस स्कीम से, तो वो एनसीएलटी पे एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, फिर एनसीएलटी बेटा उसके एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा और जो भी सिचुएशन होगा उसको देखने के बाद ऑर्डर पास कर देगा। ठीक है, आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन, आफ्टर कंसीडर या कंसिडरिंग द एप्लीकेशन सच ऑर्डर एज डीम्ड फिट, जो भी सही ऑर्डर लगेगा एनसीएलटी को वो पास कर देगा इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी, लिखो। ये लिखा आप लोगों ने, जल्दी करो। फॉर्म का नाम है बेटा, एनसीएलटी वन, ये फॉर्म का नाम। ठीक है, हो गया डन। चलिए अब फटाफट से बुक पे आइए। सी, वैसे तो आप सब कुछ पढ़ चुके हो बट एक बार रीड करा देता हूँ। सेक्शन 230 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है बेटा, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट प्रपोज करी गई किसके बीच में, कंपनी और क्रेडिटर्स, या फिर कंपनी और मेंबर्स के बीच में। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल में अगर उसका एप्लीकेशन आई है किसके द्वारा, किसके द्वारा, किसके द्वारा, या फिर इन केस ऑफ कंपनी वाउंड अप की सिचुएशन में है तो, ठीक है, या फिर इंसॉल्वेंसी में उसका केस चल रहा है वो। ठीक है, तो कहते हैं ऑर्डर ऑफ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स एंड क्लास ऑफ क्रेडिटर्स और द मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर एज द केस में बी कॉल्ड हेल्ड एंड कंडक्टेड इन सच मैनर एज ट्रिब्यूनल डायरेक्ट, मतलब ट्राइब्यूनल जो भी डायरेक्ट करेगा उस बेसिक सिचुएशन में क्या होगी, मीटिंग होगी। क्या लिखा हुआ है, एफिडेविट बाय एप्लीकेंट टू डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन मटेरियल फैक्ट्स। कहते हैं सर, कंपनी अदर पर्सन बाय होम एप्लीकेशन दी है, मतलब जो आपने एप्लीकेशन दी बेटा आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे उसमें क्या, सभी मटेरियल फैक्ट्स बता चुके थे ऑलरेडी। मटेरियल फैक्ट्स में क्या क्या, फाइनेंशियल पोजीशन, ऑडिट रिपोर्ट, पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, वो सारी चीज में मेंशन करोगे। अगर कोई रिडक्शन की स्कीम है तो वो बताओगे। ठीक है, कोई स्कीम है जिसमें कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग है वो बताओगे, जिसमें कम से कम क्या बेटा, नॉट लेस देन 75% ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिट्स की वैल्यू इंक्लूड है। इंटरेस्ट स्टेटमेंट इसमें ऐड करोगे, बता चुके ऑलरेडी। बोलो कौन से फॉर्म में थी बेटा, सी डबल ए वन में, का वन में। ठीक है, नहीं बेटा अभी यहाँ पे क्रेडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट कौन सा फॉर्म में होनी चाहिए, और इंक्लूड करती है कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम और डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और आप सेफ गार्ड फॉर प्रोटेक्शन करोगे किसके लिए, अदर सिक्योर्ड के लिए। ठीक है, रिपोर्ट प्रोवाइड करोगे किसकी, ऑडिटर की। और अगर कंपनी अडॉप्ट करती है कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग तो उसकी गाइडेंस भी प्रोवाइड, वैल्यूएशन रिपोर्ट अगर कोई है तो वो तो ठीक है पढ़ा चुका ऑलरेडी। फिर नोटिस का टाइम आता है, किसका टाइम आता है, देखो कहते हैं व्हेन मीटिंग इज प्रपोज टू बी कॉल्ड pursuant टू द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 1, तो कहते हैं सर नोटिस ऑफ सच मीटिंग शैल बी सेंट टू ऑल, किसको, किसको, ठीक है, मेंबर्स को या क्लास ऑफ मेंबर्स को या फिर डिबेंचर होल्डर को इंडिविजुअली, जो एड्रेस किसके पास है, कंपनी के पास है। अब इस नोटिस में क्या जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ डिस्क्लोजिंग द डिटेल ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ऑफ कोर्स कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट है तो वो इफेक्ट एक्सप्लेन करोगे इसमें। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का कोई भी मटेरियल इंटरेस्ट है वो, और सच अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सर नोटिस कौन से फॉर्म में जाता है, समझ में आ रहा है, नोटिस कौन साइन करता है, चेयरपर्सन। इफ ट्रिब्यूनल ने डायरेक्ट किया है किसको, कंपनी को या फिर लिक्विडेटर को या एनी अदर पर्सन को, तो वो इस बेसिस पे नोटिस भेजेंगे। ठीक है, नोटिस कैसे जाएगा बेटा, पोस्ट से
स्पीड पोस्ट से, कुरियर से, ईमेल से, हैंड डिलीवरी, एनी अदर मोड जो भी ट्रिब्यूनल ने आपको बताया होगा कितने टाइम के अंदर। मीटिंग से 1 महीने पहले को नोटिस दे देना है। ये ऑलरेडी पढ़ चुका है सारा। अच्छा, इसको आप नोटिस को कहाँ प्लेस करोगे? अगर लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, ठीक है। नोटिस को एडवर्टाइज करोगे कहाँ? इंग्लिश न्यूज़पेपर में या फिर, अच्छा ये एडवर्टाइज में कौन से उस पे होगा? कहाँ? तो में। अच्छा, आप वोट कैसे डाल सकते हो खुद? प्रॉक्सी के जरिए या फिर पोस्टल? ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अच्छा, ऑब्जेक्ट कौन कर सकता है स्कीम में? शेयर होल्डिंग होल्ड करेगा या फिर 5% डेट, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नोटिस किसको देना होगा? अच्छा, ये कौन से फॉर्म में जाएगा? वो बुक में लिख लेना, का 3 में। अभी नोट्स में लिख लेना, का 3 में जाएगा। जो रेगुलेटरी को नोटिस जा रहा है, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन कौन है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूसी है, ठीक है, इनकम टैक्स है, आरबीआई है, सेबी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिक्शन रिक्रूटर है, इन सबको नोटिस जाएगा, सबको क्या जाएगा बेटा? ठीक है। और इनको अपना रिप्रेजेंटेशन देना है, अगर कोई है तो कितने दिन के अंदर? फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर नहीं है तो प्रेज्यूम कर लेंगे कोई ऑब्जेक्शन, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब आपने नोटिस भेजा उसका एफिडेविट देना पड़ेगा कितने दिन के अंदर? किसको? ठीक है, बोलो। वोट करना है कितने दिन के अंदर? वोट खुद भी कर सकते हो, प्रॉक्सी के जरिए भी कर सकते हो, या फिर पोस्टल वाले टेक्निक से कर सकते हो। वोट डाल दिया जी, क्या डाल दिया? वोट डाल दिया, ठीक है। चलिए, कॉपी ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम फर्निश करोगे कंपनी। एवरी क्रेडिटर्स या मेंबर एंटाइटल्ड टू अटेंड द मीटिंग सेल्फ फर्निश द कंपनी फ्री ऑफ चार्ज। ये नोटिस आप भेजोगे हमको, ठीक है। अप्रूवल कैसे होगा स्कीम का? क्या होना चाहिए? मेजोरिटी ऑफ पर्सन जो रिप्रेजेंट कर रहा हो कितना? क्रेडिटर्स को, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को, मेंबर्स को, या फिर क्लास ऑफ मेंबर्स को। सब वोट करा या फिर पोस्ट वेट्स या प्रॉक्सी के जरिए, ठीक है। समझ आ रहा है? और जो भी ऑर्डर ट्रिब्यूनल पास करेगा वो बाइंडिंग होगा किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। आ चुका ऑलरेडी। हाँ जी। फिर कहते हैं ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल स्कीम सेंशन कर रहा है बेटा, राइट। तो उस ऑर्डर को आपको आरओसी के पास फाइल करना है। और ये बेसिक सिचुएशन है, तो इसको ना एक बार रीड कर लीजिएगा। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, एन ऑर्डर मेड बाय ट्रिब्यूनल अंडर दिस सबसेक्शन शैल ऑल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ट्रिब्यूनल कौन कौन सा ऑर्डर पास कर सकते हैं? पहला, वेयर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट प्रोवाइड क्या बेटा? कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो इक्विटी को करना पड़ेगा आपको। प्रेफरेंस शेयर को बेटा ऑप्शन दोगे या डिविडेंड, हरियर डिविडेंड वगैरह जो भी है आपको इक्विटी शेयर्स दे क्या दे देंगे बेटा? या फिर प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी किसकी? क्लास ऑफ क्रेडिट्स को। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट रिजल्ट ऑफ क्या बेटा? वेरिएशन है तो कौन सा सेक्शन फॉलो करोगे? ठीक है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एग्रीड बाय द क्रेडिटर्स ऑन द बिफोर द बोर्ड ऑफ बाइफिल बोर्ड के बेसिस सिचुएशंस पे, राइट। और कोई भी मैटर एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करोगे किसको? डिसेंडिंग शेयरहोल्डर। डिसेंडिंग शेयरहोल्डर कौन होते हैं? जिनको स्कीम में जिन्होंने अप्रूवल नहीं दिया है। रूल 17 क्या बोलता है बेटा? अभी आपने पढ़ा था, ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया वो डिस्क्रिशनरी ऑर्डर दिया है। क्या दिया बेटा? और उसकी एक कॉपी आपको फाइल करनी पड़ेगी किसके पास? रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। कौन से फॉर्म में? कास्ट में। 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी पड़ेगी बेटा ये। यस, 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। और आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो आपने आरओसी को फाइल कर दी है बेसिक तो ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हो। अच्छा, मीटिंग क्या हो सकती है बेटा? अगर कितने लोगों ने अलाउ कर दिया है? समझ आ रहा है? अगर बाईबैक का केस है तो, कॉम्प्रोमाइज में टेक ओवर है तो आपको सेबी के बोर्ड के जो भी रूल्स बना रखे हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। कोई एग्रीड पार्टी है तो एप्लीकेशन फाइल करेगा एनसीएलटी को कौन से फॉर्म में? है ना? तो खत्म हो गया बेटा, बाकी बेसिक सिचुएशंस है। स्टेम टैग वगैरह में नहीं, नहीं चैप्टर ही खत्म हुआ। सेक्शन 230 यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका। कौन सा सेक्शन कंप्लीट हो गया? अगला सेक्शन क्या है? टेक अ ब्रेक, उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे, ठीक है।